डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर बहुपद में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से करना प्रारंभ करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ये बहुपद दिए हैं, इनमें से हमें बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो गुणांक से क्या मतलब है? गुणा धन अंक, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो अंक गुणा है उसको हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या अंक गुणा है? यहाँ पर तो कोई अंक दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखें एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा है? -1। ठीक है, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर है तो इस माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? -1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा है? -1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया -1। एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू -1, ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार इसमें देखें π/2 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा है? π/2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ? π/2। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा π/2। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर π/2। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखें, इसमें एक्स स्क्वायर आपको दिखाई ही नहीं दे रहा, यानी एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं। तो जब एक्स स्क्वायर का पद नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 0। ठीक है, इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर को ऐड करें तो इस प्रकार लिखेंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ? 0। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2 को। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात का द्विपद लिखना है और 100 घात का एक पदी लिखना है। 35 घात का द्विपद, हमें एक ऐसा बहुपद लिखना है जिसमें दो पद हों। ठीक है, और उसकी घात कितनी हो? 35 हो। जैसे हम यहाँ पर लिख लें x की घात 35 प्लस, यहाँ पर संख्या जैसे गुणा करना चाहें कर दें, नहीं करना चाहें तो x की घात 35 ही लिखा रहने दें। x की घात 35 प्लस 2x। ठीक है, तो ये जो किसी भी बहुपद की घात क्या होती है? x की सबसे बड़ी घात, यानी जिस चर में बहुपद लिखा गया है उसकी सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो ये इसकी घात कितनी हो गई? 35। तो 35 घात का ये दो पद हो गए, इसमें एक पद ये हो गया और एक पद ये है, दो पद हो गया। अब हमें लिखना 100 घात का एक पदी। तो 100 घात का एक पदी क्या हो जाएगा? x की पावर 100। इसमें एक पद है और 100 घात का है। इसमें चाहें तो यहाँ पर कोई संख्या गुणा कर सकते हैं, जैसे 4, 3, 5, जो भी आपका, जैसे यहाँ 5 गुणा कर दें, और न गुणा करें तब भी x की पावर 100 एक पदी है और 100 घात का है, तब भी हमारा ये आंसर सही रहेगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो बहुपद की घात का क्या मतलब है? जिस चर में बहुपद लिखा गया है उसकी अधिकतम घात, यानी सबसे ज़्यादा जो घात होगी उसको हम बहुपद की घात कहेंगे। जैसे यहाँ पर है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो इसमें x की सबसे बड़ी घात क्या है? x की सबसे बड़ी घात है 3। यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर घात 1 है। तो x की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? इस पूरे बहुपद की घात क्या होगी? 3 होगी। तो इसकी घात हो जाएगी 3। इसमें देखें ये आपका बहुपद लिखा गया है 22 में। इसमें 22 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2।
यहाँ पर बाई घात 0 है, जिसमें बाई नहीं लिखा है तो ये घात कितनी होगी 0, और यहाँ पर बाई घात 2, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, पूरे बहुपद की, इस बहुपद की घात हो जाएगी 2। इसी प्रकार इसमें देखें 5t माइनस के √7, ये लिखा गया आपका t में, और यहाँ पर t की घात कितनी है 1, तो इसमें t की सबसे बड़ी घात कितनी है 1, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 1। इसी प्रकार यहाँ देखें इस बहुपद में कोई चर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना, तो ये अचर बहुपद है। कैसा बहुपद है, अचर, और अचर बहुपद की घात होती है 0, तो इसकी घात कितनी होगी 0। यहाँ पर जैसे लिखना चाहें तो x की घात कितनी होगी 0, x की घात 0 का 1 होता है, तो 3 × 1 = 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, ये आपका अचर बहुपद है, और अचर बहुपद की घात कितनी होती है 0, तो इसकी घात होगी 0। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो हमें बताना है कौन कौन से रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती और कौन कौन से त्रिघाती बहुपद हैं। तो पहला दिया इसमें x² + x, तो जिस बहुपद की घात 1 होगी यानी 1 घात वो होगा आपका रैखिक, 1 घात का बहुपद क्या होगा रैखिक, 2 घात का बहुपद होगा द्विघाती, और 3 घात का जो बहुपद होगा वो आपका होगा त्रिघाती। तो इसमें देखें पहले में लिखा है x² + x, ये आपका 2 घात का है, इस बहुपद की घात कितनी है 2, तो ये होगा द्विघाती, ये द्विघाती बहुपद होगा। और इसमें देखें x - x³, तो x की सबसे बड़ी घात 3 है, यानी इस बहुपद की घात 3 है, तो ये होगा आपका त्रिघाती, ये आपका त्रिघाती बहुपद होगा। और इसमें देखें y + y² + 4, इसमें y की सबसे बड़ी घात क्या है 2, तो ये होगा आपका द्विघाती। इसमें देखें 1 + x, x की घात 1, यानी इस बहुपद की घात है 1, तो ये होगा आपका रैखिक। रैखिक बहुपद की पहचान क्या है, जिस चर में बहुपद लिखा गया है उसकी उस बहुपद की पूरे की घात क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, यानी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए उस चर की, तो वो रैखिक होगा। इसी प्रकार इसमें देखें t की पावर 1 है, तो ये होगा आपका रैखिक। इसमें t की घात कितनी है 2, तो ये होगा द्विघाती बहुपद होगा। 7x³ x की घात 3, तो ये इसकी घात 3 है बहुपद की, तो ये होगा आपका त्रिघाती। तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर। इस प्रकार ये एक्सरसाइज पूरी होती है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगली एक्सरसाइज को अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।